इंपॉर्टेंट रूल, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फजान रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। तो फजान साहब ने क्या कहा था भाई, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक। देख लो यहाँ पे सीधा है, कोई चीज 100% नहीं होती है, तो कैसे भी कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% नहीं है, ठीक। देखो भाई क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, कर द डिस्टार्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायंस एंड द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टार्ट एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायंस, और आयनिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, या डिग्री ऑफ कोवैलेंसी, या चार्ज डेंसिटी। देखो इसका मतलब क्या है भाई, देखिए एक कैटायंस है और इसके बगल में क्या, एक एनायंस है, ठीक, यानी बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस है तो क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा, लाइक समझते हैं, इसके क्लाउड को क्या डिस्टर्ब करेगा, या हम बोलते हैं इसको डीफॉर्म करेगा, या इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड करेगा। याद है लोन पेयर की वजह से जो एंगल थी डिस्टॉर्टेड हुई थी, शेप डिस्टॉर्टेड हो गया था। ऐसे यहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, देखो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करे, शेयरिंग कराएगा, तो इसी निगेटिव में पोल्स डेवलप हो जाएंगे, पता है, निगेटिव पोल्स और पॉजिटिव पोल्स, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से करेक्टर डेवलप हो जाएंगे, कोवैलेंट करेक्टर डेवलप हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड में कौन डेवलप करेगा, स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस क्या करेगा, बड़े साइज एनायंस को डिस्टार्ट करेगा, और इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो जितना ज्यादा छोटा आयंस कैटायंस होगा और जितना बड़ा एनायंस होगा, उतने ज्यादा क्या होगा उसके अंदर डिस्टार्शन, और उतने ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, कोवैलेंट करेक्टर। जैसे आपसे कहा जाए, बताओ Li और I दे दिया जाए और LiF दे दिया जाए, पूछा बताओ कौन ज्यादा आयनिक और कौन ज्यादा कोवैलेंट। देखो दोनों में Li कॉमन है, I की साइज बड़ी हो गई, तो सिंपल सा बात है, बड़ा एनायंस है तो आसानी से डिस्टार्ट हो जाएगा ना। अरे घर में भी देखो कोई चीज होता है, कोई बड़ा ले हम लोग चीजें और छोटा ले, बताओ तो जल्दी कंप्रेस किसको करते हैं, बड़े को आसानी से कंप्रेस कर देते हैं ना हम लोग। जैसे कोई मोटा आदमी हो, पेट उतना बड़ा हो, और उसके पेट में ऐसे मारी तो क्या होगा बताओ, उसका पेट ज्यादा हिलेगा, देखो ऐसे ऐसे, और छोटा पेट वाला हो तो पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, तो एनायंस क्या होगा, ज्यादा डिस्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा डिस्टार्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, ठीक। तो इसी का नाम क्या पड़ा, पोलराइजेशन। उसके बाद देखो, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर, ओके, इट्स हैज सम परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स व्हिच इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल, जिसको फजान साहब ने समझाया। अब देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कोलोबाइंड बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग, तो देखो अगर बाइनरी कंपाउंड है जैसे AB टाइप का, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर डिफरेंस मोर देन 1.7 हो, अब बहुत सारे बुक में 1.9 भी लिखा हुआ है, ठीक, तो देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स क्या होगा बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर देन 50% एंड बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक। तो अगर 1.7 से ज्यादा डिफरेंस है, जैसे देखो HF आपको दे दिया जाए, HF दिया गया, बताओ इनमें डिफरेंस क्या आएगा, 2.1 और 4.0, तो डिफरेंस कितना आया, 1.9 का आ गया, तो 1.7 से ज्यादा डिफरेंस हो गया, इसका मतलब बॉन्ड के बीच में कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर देखो अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, दो 50% आयनिक कैरेक्टर और 50% कौन सा कैरेक्टर, कोवैलेंट। और अगर कम हो गया 1.7 से, तो ये जनरली कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट। और अगर 0 हो गया तो कौन सा होगा, प्योरली पोलर, सॉरी नॉन पोलर कोवैलेंट। अगर डिफरेंस 0 हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इसका मतलब क्या है, जैसे Cl2 देखो, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसा होगा, नॉन पोलर और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये 100% पोलर नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखो एक्सेप्शन क्या दिया गया, देखो HF इज कोवैलेंट कंपाउंड इवन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.7 मोर देन 1.7, ठीक। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर किसके हैं, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ लिख देना मोर देन डिफरेंस इज मोर देन 1.7, ठीक है बेटा, तो डिफरेंस इज मोर देन 1.7। अब देखो एक और फॉर्मूला दिया गया था, हेनरी स्मिथ फार्मूला, हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 में भी आया था, चैप्टर 3 में आया था, दिए थे, बोलो। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग AB बॉन्ड में, सिस्टीन, बोलो, चाहिए का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B प्लस 3.5
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते थे, हेनरी स्मिथ फार्मूला। इस एग्जांपल में देखो क्या हुआ कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 0.8 हो, 1.2 हो, 2.2 हो, 2.6 हो, तो आयनिक कैरेक्टर्स की परसेंटेज कितने आएंगे, 12%, 25%, 61% और 74%। तो देख रहे हो जितना ज्यादा 1.7 से ऊपर जाएगा उसमें ज्यादा कैरेक्टर किसके आएंगे, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। तो क्वेश्चन देखो यहाँ क्या किया गया, सॉल्व किया गया है ये समझाने के लिए आपको, ठीक। तो देखिए जैसे एक दिया आपको KCl और कहा है डायपोल मूवमेंट KCl का जो एक्चुअल डायपोल मूवमेंट है वो कितना है 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम, बोलो कूलम पर मोल, ठीक, कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम मीटर, ओके। तो द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस K प्लस एंड Cl माइनस आयन इज 260 पिकोमीटर। तो कहा है कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट्स ऑफ KCl इफ देयर वर अपोजिट चार्जेज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स लोकेटेड एट द न्यूक्लियस, कैलकुलेट द पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स ऑफ KCl। तो भाई डाटा से क्या मिलेगा बताओ, क्यों आपको दे दिया, बताओ कहा चार्ज फंडामेंटल है तो चार्ज कौन सा ले लिया हमने 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आर कितना दिया बताओ 260 में दिया ना पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, 2 मीटर में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके हमको म्यू निकालना है, ठीक। अब देखो म्यू इक्वल टू क्या होता बताइए, मॉड ऑफ म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी ना, बोलिए म्यू आपको दे दिया, आर आपको दे दिया, इससे आपको क्या मिल गया, मिलेगा डायपोल मोमेंट की वैल्यू कूलम मीटर, या इसको डी बाई के नाम से भी जानते हैं ना, बोलो डी। अब देखो भाई एक्चुअल डायपोल मोमेंट कितना ये दिया गया है, तो पूछा बताओ पर्सनैलिटी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्चुअल डिवाइड बाई कैलकुलेटेड और इंटू 100 कर देंगे तो क्या हुआ 80%। तो देखो KCl दिख रहा था आयनिक परसेंट 100%, लेकिन है कितना परसेंट बेसिकली 80%। बात समझ रहे हैं, तो कोई भी बॉन्ड क्या होता है 100% आयनिक नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा सॉल्व करके, समझने के लिए देखो इसको कर लेना, ठीक बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग भाई, और क्या जानना देखो। तो देखो पोलराइजेशन पावर क्या होती है ये आपको जानना है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं ये जानना है, ठीक। तो देखिए अगर हम पोलराइजेशन पावर की बात करें तो देखो भाई when anions and cations approach each other the valence shell of anions is pulled toward cation nucleus and thus shape of anion is deformed. This phenomena of deformation of anion by a cation is known as polarization, बोलो, and the ability of cation to polarize a nearby anion is called polarizing power of cation. तो देख रहे हो ये कैटायंस है, देखो पहले ये ऐसा शेप था एनायंस का, जो धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास, ये क्यों है इसके अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ शेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक। अब ऑर्डर क्या मिलता है देखो, अगर स्यूडो इनर्ट गैस है तो वो ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा पोलराइज ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर्स होंगे, उसका किसका नंबर आएगा नॉन इनर्ट गैस का, और सबसे कम पोलराइजेशन किसमें होगा इनर्ट गैस में, यानी मोर कोवलेंट कौन होगा स्यूडो इनर्ट गैस वाले, और सबसे कम कोवलेंट कौन से होंगे इनर्ट गैस वाले, ठीक है। फिर देखिए इसी बेस पे कैटायंस को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन से कैटायन देखो भाई, तो कैटायंस आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजिंग पावर, देख दिया व्हेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर, Na+, Mg2+, Al3+, कैल्शियम 2+, इन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, बोलो जी। अरे कैल्शियम लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 8 और 8 ना लिखोगे, 8 का मतलब क्या हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कैटायंस विद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे Zn2+ देखो डी में 10, कॉपर 2+ में 10, बोलो इन सब में 10 मिलेगा बताओ लास्ट में, और 10 का मतलब क्या है ये देखो NH2 NP6 और ND10, कितने इलेक्ट्रॉन बताओ इसके आउटर मोस्ट में होंगे 18 हो गए, तो 18 को क्या बोलते थे हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस, बोलो 18 का मतलब क्या है स्यूडो इनर्ट गैस। एक क्या मिलेगा देखो, इनमें से कोई नहीं मिलेगा, देखो देखो जैसे यहाँ देखो कितना मिल रहा बताओ, अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो 20 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, जैसे देखो भाई यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए NH2 NP6 ND10- और N+1 H2 मिलेगा, तो देखो कितना हो गया बताओ 10 2 10 6 16 18, अगर 2 है तो कितना हो जाएगा बताइए 20 हो गया। तो अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कहाँ मिलेगा ये
Tl प्लस में, Pb2 प्लस में और बिस्मथ 3 प्लस में मिलेगा। बात समझ रहे हैं? बोलिए। अब कहा बताइए पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? तो टेंडेंसी ऑफ एनायंस टू गेट डिफॉर्म और पोलराइज्ड बाय कैटायंस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। फिर देखो फजान पॉइंटेड आउट दैट greater the polarization power of anions in the molecules, more is the covalent characters in it, यानी more distortion of anions, more will be the polarization and more will be the covalent character। तो जितना ज्यादा लाइट साइज बड़ी होगी एनायंस की, जितना साइज छोटी होगी कैटायंस की, उतना ही ज्यादा क्या उस कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर्स। ठीक, अब देखो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई, तो फैक्टर्स की बात भी कर लेते हैं हम लोग। तो कैटायंस में कौन से फैक्टर्स, एनायंस में कौन कौन से फैक्टर्स, इसको चाहे तो हम लोग एक पॉइंट में भी समझ सकते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। देखो तो पोलराइजेशन पावर देखो क्या है भाई, कोवैलेंट नेचर, चार्ज एंड कैटायंस, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेल्टिंग पॉइंट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एनायंस की बात करेंगे देखो तो पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, ये पोलराइजेशन पावर की बात कर रहे हैं, ये पोलराइज करने वाला है ना, और ये पोलराइज होने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी, कोवैलेंट कैरेक्टर्स के बराबर नेचर बराबर होगा उसके, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज एनायंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज एनायंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मेल्टिंग पॉइंट के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, आयनिक कैरेक्टर से। ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, कम आयनिक कैरेक्टर तो कम मेल्टिंग पॉइंट, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी। ठीक, अब देखो भाई कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। देखो जैसे जो भी बात किया गया था ना कि 18 कॉन्फ़िगरेशन हो आउटर मोस्ट का, 18+2 हो और 8 हो, तो ज्यादा कौन कोवैलेंट है, 18 वाला था ना। बोलिए, तो देखो यहाँ दिया गया है कॉपर प्लस और Na प्लस। अब कहा जाए बताओ CuCl दे दिया जाए आपको, CuCl और NaCl दे दिया जाए, पूछा बताओ कौन ज्यादा कोवैलेंट होता है, तो ज्यादा कोवैलेंट कौन होगा, CuCl। क्यों, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऐसे भी कर सकते हो, Cu कॉपर कहाँ का है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और सोडियम कहाँ का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक ज्यादा मेटेलिक होगा तो नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बोलो, अरे Cl ग्रुप 17 बिलोंग करता है ना जी, और क्या बताए थे, जितना ज्यादा गैप दोनों के बीच में उतना ही अच्छा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट और Cl कैसा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट और ग्रुप 17 का एलिमेंट, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। इनसे भी समझ सकते हैं यहाँ भाई 18 एलिमेंट्स आउटर मोस्ट में है तो कोवैलेंट, 8 है तो आयनिक। ठीक, बोलो, देखो वही कहानी बताएगी। देखो Na प्लस आयनिक, Cu प्लस क्या कोवैलेंट, इसका मतलब Cu प्लस क्या हो, CuCl क्या होगा, मोर कोवैलेंट देन NaCl। ठीक, फिर देखो बात करते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीजेज। तो देखो वही बात की गई, देखो चार्ज बढ़ रहा है, देखो चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज घटेगी, साइज घटेगी तो क्या होगा, मोर पोलराइजेशन यानी मोर आयनिक कैरेक्टर्स। तो देखो पूछा जाए AlF3, AlCl3, AlBr3, Li3 में कौन ज्यादा बताओ कोवैलेंट है, तो यहाँ देखो सब में Al कॉमन है, यहाँ I देखो डिफरेंस हो गया, Br का डिफरेंस हुआ, Cl का डिफरेंस हुआ, तो अनायन की साइज बढ़ेगी तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अनायन की साइज बढ़नी होनी चाहिए और कैटायन साइज छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में समझें तो हम तो इतना कह सकते हैं, देखो सिंपल से, ये कैटायन, जो कैटायन है ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल, और अनायन कैसा होना चाहिए, लार्ज। अगर ये कंडीशन है तो इनके बीच में कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे, कोवैलेंट। ठीक, देखो जैसे देखो लिथियम, बोलो Cl दे दे और NaCl दे दे, तो देखो दोनों में Cl कॉमन हो गया। अब बताओ लिथियम की साइज बड़ी होती है कि सोडियम की साइज बड़ी होती है, बताइए। इसकी साइज बड़ी है, इसमें कौन सा कैरेक्टर आएंगे, आयनिक, इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवैलेंट। बात समझ रहे हैं, ये भी काम कर सकते हैं हम लोग। अब कोवैलेंट प्रॉपर्टी अगर पे क्या क्या डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बताया था ना एनिमर सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, और स्ट्रांग बॉन्ड तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना उसका। फिर देखिए और क्या क्या दिया गया, देखो अब ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स के देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए बेटा। ठीक, जैसे पूछा बताओ LiF दे दिया जाए, LiCl दिया जाए, LiBr, Li दिया जाए,
तो देखो सब में Li कॉमन है, बोलो नेगेटिव चार्ज देखो बढ़ रहा है साइज, तो जिसकी साइज बड़ी होगी नेगेटिव वाली की उसमें कौन से करेक्टर्स आएंगे, कोवैलेंट करेक्टर्स। यहाँ देखो सब में सल्फर कॉमन है, बोलो यहाँ देखो 2F है, 4F है और 6F है, तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज, +2 चार्ज, बोलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए। तो लुक द कंडीशन चार्ज इज देयर, देखिए इस पे कौन सा चार्ज, +2 चार्ज, +4 चार्ज और +6 चार्ज है, बोलो। तो चार्ज जैसे से बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, साइज घटेगी साइज घटेगी कैटायंस की तो कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये सब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है आप। ये सारे क्वेश्चन पे देखना है सब एक बार, भाई करना आपको है, साइज घटना साइज का बढ़ना। अब एक देखो ओवरऑल देख लो जैसा क्या क्या डिपेंड करेगा, देखो तो अगर हम ओवरऑल्स की बात करें यहाँ पे देखो क्या करना, देखो है आयनिक पोटेंशियल जिसको फाई बोलते हैं हम लोग, ये किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक, या कोवैलेंट करेक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन कैटायंस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायंस। देखो जैसे पूछा जाए कि बताओ किस में ज्यादा आयनिक पोटेंशियल होगा, बताओ अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ कैटायंस की बात करें, चार्ज ऑन कैटायन एंड साइज ऑफ कैटायन की। अब जरा बताओ लिथियम पे +1 चार्ज और सोडियम पे +1 चार्ज, तो बताओ चार्ज ज्यादा कहाँ दिखाई पड़ेगा, लिथियम पे कि सोडियम पे, लिथियम पे। भाई सब पे चार्ज बराबर है लेकिन साइज किसकी छोटी है, लिथियम की, तो चार्ज आपको ज्यादा ही दिखाई पड़ेगा ना, तो हम बोलेंगे इसका फाई मतलब पोलराइजेशन पावर बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए अब अगर ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कोवैलेंट करेक्टर्स बढ़ जाएंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगी, मतलब कॉम्प्लेक्स पर ज्यादा कौन बनाएगा, छोटे आयंस वाले। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉल्वेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या घटेगा, और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड वैसे सोच लो ना, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं ना भाई आयनिक से, तो अगर आयनिक ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक। आयनिक बॉन्ड ज्यादा है तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी कम होगी, स्ट्रांग होगा तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी ना जी, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स होंगे तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। इतना टोटल हमको पढ़ना है, जान लेना बेटा, तरीके भले चेंज हो लेकिन पढ़ना हमको इतना ही है, समझ रहे हैं फैजान उसके बारे में, जल्दी देख लो उसको, इतना देख लो यहाँ तक।